ये जो आप देख रहे हैं ये बैगन के बीज हमने यहाँ पे लगा दिए थे माशाल्लाह से। अब ये इस लायक हो गए हैं कि मैं इनको मुख्तलिफ़ जगहों पे शिफ्ट कर दूँ। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं तो कम से कम 10-12 पौधे हैं। इन पौधों को निकाल कर मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगा। ये भी बैगन के हैं, ये भी बैगन के हैं और इसके पीछे ये मिर्च के हैं। तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए उसके बाद फिर मैं इनको यहाँ से शिफ्ट करूँगा। लेकिन बैगन मैं आज शिफ्ट करने जा रहा हूँ। ये देखें यहाँ ये जड़ें हैं। अब इसको अंदर से लें, बिल्कुल अंदर से डीपली लेंगे तब जाकर ये आपको सही शक्ल में निकल कर बाहर आएगा। वरना इसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से जो जड़ें हैं अगर ये टूट जाए तो फिर आपके लिए इसको ज़िंदा रखना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो अब आइए मैं दिखाता हूँ कि इसको किस तरह शिफ्ट करना। मैं सोच रहा था कि शिफ्ट करके फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ, लेकिन सोचा कि क्यों ना ये मंज़र भी दिखाऊँ। बाज़ लोग होते हैं कि बिल्कुल इस तरह से हमारा करेंगे तो ये मुनासिब है, बात नहीं होगी। अब यहाँ खड्डा हमने मिट्टी नीचे तक नरम कर दिया है। अब ये इजीली हम इसको यहाँ पे ये देखें कितने नन्हे मुन्ने से रूट होते हैं। अब ये रूट अगर टूट गए तो फिर इसका होना मुश्किल हो जाता है, यानी तेज़ी से ग्रोथ उसमें नहीं होता है। अब ये देखें मिट्टी के साथ मैंने निकाला है, इस वजह से यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ। और मेरे पास चूँकि पनीरी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मेरी कोशिश है कि क्यों ना एक खड्डे में 2-2 करके डाल दूं। हो सकता है कि एक मर जाए दूसरा वहाँ पे कायम व दायम रखे, इसलिए मैं 2-2 करके लगा रखा हूँ। ये आप देख रहे हैं ये यहाँ से भी ये चूँकि सेहतमंद पौधा है इसलिए मैं इसको एक ही लगा रहा हूँ। यहाँ 2 की ज़रूरत नहीं है, इम्कान है कि ये माशाल्लाह से। अब ये देखें खड्डा किया आपने, रूट को पूरी तरह सीधा किया और स्ट्रेट हो। उसके बाद इसके अंदर आप मिट्टी ऊपर से डालें ताकि उसके रूट को नीचे तक जगह मिल जाए। ये मैंने 3 लगा दिया है, एक और यहाँ पे लगाना है। तो इस तरीके से आप लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें यकीन है कि आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ये जो आप देख रहे हैं ये बैगन के बीज हमने यहाँ पे लगा दिए थे माशाल्लाह से। अब ये इस लायक हो गए हैं कि मैं इनको मुख्तलिफ़ जगहों पे शिफ्ट कर दूँ। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं तो कम से कम 10-12 पौधे हैं। इन पौधों को निकाल कर मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगा। ये भी बैगन के हैं, ये भी बैगन के हैं और इसके पीछे ये मिर्च के हैं। तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए उसके बाद फिर मैं इनको यहाँ से शिफ्ट करूँगा। लेकिन बैगन मैं आज शिफ्ट करने जा रहा हूँ तो सोचा कि क्यों ना आपको दिखाऊँ। बैगन की बीज बहुत ही छोटी होती है और इसको अलग अलग करके लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे मैंने बैगन के बीज लगा दिए तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे जब मैंने शिफ्ट किया, छोटे में बहुत छोटे थे उस वक्त शिफ्ट किया तो वो तकरीबन उसमें से मर गए। तो अब ये कम से कम इतना बड़ा तो हो जाना चाहिए। आप देख रहे हैं ये पौधा, और इतना बड़ा हो तो और ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ मुख्तलिफ़ साइज़ के पौधे हैं, चूँकि इनको बहुत ज़्यादा जगह मिली नहीं जिसकी वजह से ये पूरे तरीके से परवान नहीं चढ़ा है ये। तो कम से कम जब आपका पौधा 6-8 इंच 10 इंच का हो जाए तो फिर उसको आप मुख्तलिफ़ जगहों पे शिफ्ट करें। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह से तकरीबन 6-8 इंच के पौधे हो गए हैं। ये तो तकरीबन 8 इंच का हो गया होगा। ये सारे जो हैं 6 इंच के पौधे हैं। अब इनको मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे शिफ्ट कर दूँगा क्योंकि इनको ज़्यादा जगह चाहिए होता है अपने अतराफ़ जमानी में करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं बैगन का ये जो हमारा पौधा है ये ज़बरदस्त है। इतने बड़े साइज़ का पौधे को निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान होता है। उसके बाद ये जो इसके ज़ेरे साया हैं ये सारे हैं तो इनको भी हम लगा सकते हैं। ये भी तकरीबन कोई 6-7 इंच के हो चुके हैं तो इनको भी हम लगा सकते हैं। यहाँ चूँकि बहुत घना है जिसकी वजह से अब इनको आपस में एक दूसरे के साथ इतने मिले हुए हैं कि इनका यहाँ पे बड़ा होना नामुमकिन है। कोई एक बड़ा हो जाएगा बाकी सब के सब मर जाएंगे क्योंकि ये कम से कम अपने अतराफ़ जवानी में इनको 1.5-2 फीट जगह चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना इनको मुख्तलिफ़ जगहों पे शिफ्ट कर दिया जाए। और ये देख रहे हैं मिर्ची का बीज है और ये बहुत ज़्यादा घना होने की वजह से आप देख रहे हैं कितना घना है यहाँ पे। अब इसके घना होने की वजह से अब ये होगा कि ये देखें कितने छोटे छोटे रह गए हैं। इसको अगर आपने सही फासले पर लगा दिया निकाल कर तो फिर ये आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिर्ची इस्तेमाल करने को मिलेगा। तो अब आइए मैं दिखाता हूँ कि इसको किस तरह शिफ्ट करना। मैं सोच रहा था कि शिफ्ट करके फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ, लेकिन सोचा कि क्यों ना ये मंज़र भी दिखाऊँ। बाज़ लोग होते हैं कि बिल्कुल इस तरह से हमारा ये देखें यहाँ ये जड़ें हैं।
अब इसको अंदर से लें, बिल्कुल अंदर से डीपली लेंगे तब जाकर ये आपको सही शक्ल में निकल कर बाहर आएगा। वरना इसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से जो जड़ें हैं, अगर ये टूट जाए तो फिर आपके लिए इसको ज़िंदा रखना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इसके बहुत नन्हे मुन्ने से रूट्स हैं, उनको महफूज रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं जाकर मतलूबा जगह पे शिफ्ट कर रहा हूँ। डीपली लें और लेकर मिट्टी के साथ उठाएं। मिट्टी के साथ उठाने से ये होगा कि देर तक इसमें ताज़गी बाकी रहेगी। वहाँ जाकर मिट्टी के साथ ही इसको दफन करें। इससे ये होगा कि फिर आप सही तरीके से इसको कर पाएंगे। तो अब मैं जहाँ शिफ्ट करूँगा वो मैं जगह आपको दिखा रहा हूँ। आइए, जैसा कि मैंने दिखाया था आपको कि ये हमारी जगह है और इस जगह पे मैं एक एक करके शिफ्ट करूँगा। ये देखें, यहाँ पे खड्डा पहले से तैयार है। जब भी कोई पौधा, कोई दरख्त शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप पहले से खड्डा तैयार कर लें। खड्डा आपका पहले से तैयार होना चाहिए। अगर खड्डा पहले से तैयार नहीं है तो फिर आप लाएंगे, वहाँ पे रखेंगे पौधे को, फिर उसके बाद आप वहाँ से उसको शिफ्ट करेंगे तो ये मुनासिब बात नहीं होगी। अब यहाँ खड्डा हमने मिट्टी नीचे तक नरम कर दिया है। अब ये इजीली हम इसको यहाँ पे, ये देखें कितने नन्हे मुन्ने से रूट होते हैं। अब ये रूट अगर टूट गए तो फिर इसका होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको मिट्टी के साथ निकालें और निकालने के बाद खड्डे लगाएं। लगाने के बाद ऊपर से मिट्टी डालें। ऐसा नहीं है कि आप उसको ज़बरदस्ती उसके रूट को तोड़ मोड़ दें। उसको रूट अभी उसका सीधा नहीं हुआ है, आपने उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे ये होगा कि पौधे में जान पैदा नहीं होगी। पौधा अगर ज़िंदा भी रहा तो उसको वो उस तरीके से वो जल्दी परवान नहीं चढ़ेगा, यानी तेज़ी से ग्रोथ उसमें नहीं होता है। अब ये देखें, मिट्टी के साथ मैंने निकाला है, इस वजह से यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ। और मेरे पास चूँकि पनीरी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मेरी कोशिश है कि क्यों ना एक खड्डे में दो दो करके डाल दूँ। हो सकता है कि एक मर जाए, दूसरा वहाँ पे कायम व दायम रखे, इसलिए मैं दो दो करके लगा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, खड्डा किया। खड्डा करने के बाद ये ऊपर से मिट्टी, रूट को बिल्कुल सीधा करके ऊपर से मिट्टी डालें ताकि उसका रूट मुड़ने ना पाए। अगर वो मुड़ जाएगा तो फिर उसमें उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि याद रखें और ये आम तरीक़े से बताए नहीं जाते। दो मैंने लगा दिया है, अब यहाँ लगा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से भी, ये चूँकि सेहतमंद पौधा है इसलिए मैं इसको एक ही लगा रहा हूँ। यहाँ दो की ज़रूरत नहीं है। इम्कान है कि ये माशाल्लाह से, अब ये देखें, खड्डा किया आपने, रूट को पूरी तरह सीधा किया, एकदम सीधा हो, स्ट्रेट हो। उसके बाद इसके अंदर आप मिट्टी ऊपर से डालें ताकि उसके रूट को नीचे तक जगह मिल जाए और इसकी आबियारी में और इसके परवान में कोई रुकावट ना हो। तो ये मैंने 3 लगा दिया है, एक और यहाँ पे लगाना है। तो इस तरीके से आप लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें यकीन है कि आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा सा है, इसको मैं लगाने जा रहा हूँ। अब इसके साथ एक और आ गया है तो छोड़ दें। अब इसको अगर मैं अलग करूँगा शायद ऐसा ना हो कि इसके रूट निकल कर बाहर आ जाएँ या टूट जाएँ। अब यहाँ पे मिट्टी थोड़ी सी सख्त लग रही है मुझे, ये आप देख रहे हैं वाकई सख्त है। तो अब मैं इसको नरम कर रहा हूँ ताकि इसके रूट के फैलने में कोई रुकावट ना हो। ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, नीचे तक नरम कर दें ताकि उसको ईज़िली उसके रूट फैल सकें। अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा खड्डा लगाया आपने, ये खड्डा लगा दिया। इसके रूट की जो लंबाई है उसके हिसाब से आपने खड्डे लगा दिए हैं। लगाने के बाद अब यहाँ आप इसको अंदर ले जाएं और ये रूट सारे फैले हुए हों, ऐसा ना हो कोई रूट इसके मुड़े हुए ना हो। अब उसके बाद इसके ऊपर से मिट्टी डालें ताकि वो सारे रूट मिट्टी के अंदर अपनी जगह, अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाएं। ऐसा ना हो कि सारे एक जगह पर हो जाएं। उससे ये होगा कि इनको अच्छी तरह ये ग्रोथ नहीं पाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, अभी मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाऊंगा लेकिन जब मूवी लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने ये चंद दिखा दिए हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।